तो देखो हमने देखा अभी वाइल लूप और देखो डू वाइल लूप। वाइल लूप का सिंटैक्स कहता है सबसे पहले इनिशियलाइज। भैया हमें लूप स्टार्ट कहाँ से करना है? वाइल के साथ फिर आ जाएगी कंडीशन कि हमें लूप रोकना कहाँ पे है, और स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट होंगी, फिर इंक्रीमेंट और फिर डिक्रीमेंट। अब देखो वाइल और डू वाइल में सिंटैक्टिकल डिफरेंस तो इतना सा ही है कि ये जो कंडीशन वाइल लूप से पहले आ रही है ये डू वाइल में क्या हो जाएगी? लास्ट में। और यहाँ पे आ जाएगा अपना डू आ जाएगा। और देखो डू वाइल में लास्ट में सेमीकोलन आता है, ये मत भूलना। डू वाइल में लास्ट में सेमीकोलन आता है। ये तो है सिंटैक्टिकल डिफरेंस, ठीक है ना। अब इस सिंटैक्टिकल डिफरेंस से हमारे आउटपुट में या हमारी कोडिंग में क्या चेंजेस आएंगे वो देखो जरा। एक कोड लिखते हैं, इंट a इक्वल टू 1 while a स्मॉलर देन इक्वल टू 5 और प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। और a की वैल्यू करा देते हैं इंक्रीमेंट। अब ये तो हो गया वाइल लूप के साथ ना। अब इसी को डू वाइल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? बस ये कंडीशन को जो है आखिरी में ले जाएंगे, ठीक है। उप्स, तो कंडीशन आ जाएगी आखिरी में और ऊपर क्या रह जाएगा? ऊपर आ जाएगा डू, और डू वाइल में लास्ट में सेमीकोलन। तो एज ए सिंटैक्टिकल डिफरेंस तो ये था, है ना। अब वर्किंग में क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखो ज़रा। देखो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे वाइल लूप में? 1 है। 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है और ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 एंड 5। डू वाइल देखो, ए की वैल्यू कितनी है? 1। लूप में एंट्री किया, ए की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी? 1 प्रिंट हो जाएगी। ए इंक्रीमेंट किया 1 से तो कितना हो गया? 2। 2 क्या स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है? हाँ बिल्कुल है। लूप फिर से चलेगा, फिर से लूप एंट्री, अब ए कितना? 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा, वो भी 5 से कम है, तो 3 4 एंड 5 सेम आंसर आएगा दोनों में। तो फिर फ़र्क क्या है? देखो इन केस अगर हम ए की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं 11 से, वाइल लूप में देखो, वाइल लूप में ए की वैल्यू हमने अपडेट कर दी 11 से, तो ये वाइल लूप कितनी बार चलेगा? ये एक बार भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है? 11। क्या 11 स्मॉलर देन इक्वल टू 5 होता है? नहीं होता, लूप से बाहर कर देगा। अब डू वाइल में अगर हम ए की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 11 से, तो देखो लूप में तो एंट्री कर गया ना, कोई कंडीशन चेक हुई ही नहीं अभी तक। तो जैसे ही लूप में एंट्री किया तो 11 ए की वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी, इंक्रीमेंट करेगा 12 से, 12 5 से ना छोटा ना बराबर, लूप से बाहर, यानी कि वो एक बार तो लूप चल ही गया ना। ये डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में। वाइल लूप क्या करता है? पहले कंडीशन चेकिंग करता है और फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। और डू वाइल क्या करता है? पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा। अब पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो कंडीशन चाहे सेटिस्फाई हो या ना हो, डू वाइल एक बार तो काम करेगा ही करेगा। आई बात समझ में? तो वाइल लूप में क्या है? कंडीशन कहाँ पे आ रही है? जब हमारे लूप में एंट्री हो रही है, यानी कि एंट्री के टाइम पे वाइल लूप में कंडीशन चेक हो रही है, तो इसलिए वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। और डू वाइल में कंडीशन कहाँ चेक हो रही है? लास्ट में। तो इसीलिए इसे हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। बात समझ में आई? तो वाइल लूप हमारा कौन सा होता है? एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि एंट्री के टाइम पे कंडीशन चेक होती है। डू वाइल क्या होता है हमारा? एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि उसमें एग्जिट के टाइम पे कंडीशन चेक होती है। बाकी आप लोगों ने डिफरेंस देख ही लिया। जब नॉर्मली वर्क कर रहा है
1 से लेके 5 पे जा रहे हैं, तो चाहे वाइल लूप हो या डू वाइल लूप हो, सेम ही काम करते